सागर में बेशकीमती 38 एकड़ जमीन दान करने का मामला खासा चर्चा में है, जिसकी वर्तमान कीमत 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह जमीन राजकुमार जैन ने समाज सेवा के लिए दान की है। यह भूमि शहर के अम्बेडकर वार्ड में कनेरा देव पहाड़ी पर स्थित है। भूमि का बाकायदा ट्रस्ट का गठन कर उसके नाम कर दी गई है। इस विशाल भूभाग पर विश्व स्तरीय शिक्षण, तीर्थ एवं प्राकृतिक बीज संरक्षण केंद्र बनाए जाने की योजना है, जिसका भूमि पूजन बुधवार दोपहर 1 बजे निर्यापक संत सुधा सागर महाराज ने किया। यह बेशकीमती भूमि दान में देने वाले लक्ष्मीपुरा निवासी राजकुमार जैन ने जानकारी देते हुए बताया, ब्रह्मलीन आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज एवं सागर में विराजे निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज की प्रेरणा से धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उपयोग के लिए यह भूमि दान की है। उन्होंने बताया कि यह भूमि साल 2001 में खरीदी थी। बता दें, राजकुमार जैन द्वारा यह करोड़ों की जमीन दान की है। वह पहले किराए के मकान में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी अथक मेहनत, लगन और परिश्रम से जो सफलता पाई तो फिर कभी पलटकर नहीं देखा। जैसे जैसे वह सफल होते गए, उनकी समाज सेवा में भी रुचि बढ़ती गई। 1998 में जब आचार्य विद्यासागर के सानिध्य में गौशाला को हमने ज़मीन दी थी, ठीक उसी के बाद मतलब ये विचार आया था कि बड़े क्षेत्र में मतलब कोई काम किया जाए, और उनकी प्रेरणा लेके मतलब ये ज़मीन हमको उन्हीं की प्रेरणा से प्राप्त हुई थी सन 2000 में। कितनी ज़मीन है, आपने कब खरीदी, कैसे खरीदी? सन 2000 में 38 एकड़, और उस समय इस पर कोई केस चल रहा था, तो ज़मीन की रजिस्ट्री पर रजिस्ट्रार के यहाँ रोक लगी थी। फिर 2004 में इसकी रजिस्ट्री हुई, और मेरे पर और भी कई लड़ाइयाँ इस ज़मीन में बहुत हुई। बहुत कोर्ट केस, रेवेन्यू बोर्ड तक गए। अब कहीं सब समस्याओं से निपटे हैं। बड़ी लोगों ने इस ज़मीन पर अपने अपने हक जमा दिए थे, क्योंकि ये ज़मीन जो है ये निर्वंशी की थी। उसके सालों को वसीयत में मिली, तो उसके रिश्तेदार कई लोगों ने अपना दावा ठोका। ये सब जी, आज आप जब ये दान कर चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आपको कैसा लग रहा है? आनंद का अनुभव। शहरवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहें? ये सर्वजन हिता सर्वजन सुखाय का उद्देश्य लेके मतलब ज़मीन दान दी गई है। क्या क्या काम होगा इधर? अब इसमें सोशल एक्टिविटीज़ के लिए भी, जो जनता के लिए रोज़मर्रा में काम आती है, मतलब जिस चीज़ की परेशानी है सोशल में। महाराज जी बता रहे थे कि लोगों को अपने अपने सामाजिक कार्य करने के लिए जगह नहीं है, प्राकृतिक जगह जैसे, और स्कूल का तो है, शिक्षा के क्षेत्र में तो मुख्य विषय है ही। अन्य जो समाज है, आज यहाँ पर भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज द्वारा यह कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में पुण्यार्जक की भूमिका मेरे पिता श्री राजकुमार जी करैया वालों ने यहाँ पर 38 एकड़ भूमि शिक्षा के क्षेत्र में दान देकर बुंदेलखंड के जो हमारे छात्र हैं, जो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उस परिकल्पना को लेके मेरे पिता द्वारा 25 साल पूर्व ही तय कर लिया था कि यह जगह हमें शिक्षा के क्षेत्र में देना है। इसी कार्य हेतु उन्होंने 1998-99 में यह जगह खरीदी थी, और निरंतर वो इस जगह को डेवलप करने में लगे हुए थे। हमारे परिवार में मेरे बड़े भाई नीलेश चौधरी, मैं नितिन चौधरी, हम लोग सभी लोग सहयोग करते थे ताकि एक उचित अवसर आ सके। आज पूज्य गुरुदेव के चरण सागर में पड़े, गुरुदेव से चर्चाएं हुई निरंतर, गुरुजी ने भूमि का निरीक्षण किया। तत्पश्चात गुरुजी की अनुमति के बाद आज 1 तारीख को 1 जनवरी, जो कि हमारे नए साल का प्रथम दिन होता है, इस दिन गुरुजी ने तय किया कि हम लोग यहाँ पर समाज का और शहर के गणमान्य नागरिकों का वात्सल्य भोज करते हुए यहाँ पर भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम किया। और हम लोग आज बहुत खुश हैं कि पिता द्वारा बुंदेलखंड के छात्रों का कुछ
अगर उद्धार होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी संस्था जो कि गुरुजी बोल रहे हैं कि इसे यहाँ पे स्थापित करेंगे, बहुत जल्द इसका काम लगने वाला है। तो हम सभी लोग आशा करते हैं कि बहुत अच्छा शिक्षण संस्थान बनेगा जिसमें सभी वर्ग के लोगों के लिए लाभ मिलेगा। भाई साहब, आज के समय में युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे आप? आपके पिताजी ने इतनी करोड़ों अरबों की संपत्ति एक मतलब महाराज जी के आदेश अनुसार ऐसी दान कर दी कि शिक्षा के क्षेत्र में जा रही है। वो आप सागर वासियों के लिए और अन्य आज की जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि अगर आपकी भाव मन में हैं और कोई आप अच्छा काम करेंगे, समाज के लोगों को ही काम करना पड़ेगा समाज के लिए, क्योंकि जो समाज का संपन्न तबका है, यदि वो वंचित तबकों के लिए उनके लिए कोई कार्य नहीं करेगा तो अलग से कौन करेगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज? मैं आज अपने पिता की संतान होने पे इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कुछ बयान करने के लिए। मतलब लगभग कितने एकड़ भूमि है? और ये 38 एकड़ भूमि है और ये संपूर्ण भूमि प्रथम दिन से ही संकल्पित होकर एक ट्रस्ट के नाम पे खरीदी गई थी और जिसको आज विधिवत समाज को सौंप दिया गया है। क्या शुभ नाम लिखती है आप? नीलेश चौधरी।